ये जो जंपिंग जैक वाली बात जो है ना, वो तो बहुत ही बुरी है। मगर हमारे मराठी लोगों ने ही अपने भाषा की वाट लगाया। मराठी आनी चाहिए, लेकिन किसी पर जबरदस्ती मराठी थोपना नहीं चाहिए। Hello and welcome everyone. You are watching Lokmat Times and I am your host Gaurang. Today we are at the Marathi heartland of Mumbai, right outside the Shivaji Park in Dadar. And we are here to understand what the local residents of Mumbai and Dadar feel about the current controversies where everyone wants to see a Marathi mayor or are they okay with a mayor who is not from Maharashtra. Also, there is a big news that Marathi versus non-Marathi residents are fighting with each other. Let's try and understand what the people of Mumbai and Maharashtra feel in Dadar right outside Shivaji Park. सर बीएमसी के इलेक्शंस अब 8 सालों के बाद फिर एक बार मुंबई जैसे शहर में आ रहा है जहां पर फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है बट अब इस बार माहौल कुछ और है मुद्दे कुछ और है सबसे पहला मुद्दा मुंबई का महापौर महाराष्ट्रन होना चाहिए या नहीं देखिए, बीइंग अ मराठी आदमी, मुझे हमेशा लगेगा कि महाराष्ट्र की उन्नति हर जगह होनी चाहिए और महाराष्ट्र की नेतृत्व वहाँ पर रहना चाहिए। लेकिन मैं इस संकुचित विचारधारा से पूरी तरह से सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि मुंबई ये देश का ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शहर है। आउटलुक होना चाहिए कि इस देश में गांव से आने वाले आदमी से लेकर के दुनिया के हर देश से आने वाला सामान्य नागरिक, पर्यटक, वहाँ से लेकर के वहाँ के राष्ट्र प्रमुख हर कोई आता है, तो इस शहर की गरिमा अच्छी से रहे, सुविधा के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों की नौकरी के लिए, उन सर्वसामान्य आदमी के रहन-सहन के लिए यहाँ पर सारी सुविधा, जो नागरिक सुविधा करने की पहली ज़िम्मेवारी बीएमसी की होती है, उस तरह से होने वाला इंसान यहाँ चाहिए। मैम मेरा सीधा सवाल आपसे ये होगा कि मुंबई में मराठी भाषा की अहमियत क्या है और मुंबई में क्या मराठी भाषा बोली जानी चाहिए भाषा तो मराठी देखो, हर स्टेट में जो उनकी लैंग्वेज बोली जाती है, वैसा मुंबई में भी मराठी बोलना जरूरी है। मगर हमारे मराठी लोगों ने ही अपने भाषा की वाट लगाया थी। और सर अब सबसे बड़ा मुद्दा मुंबई में मराठी बोलना जरूरी है या नहीं ये क्या है, ये तो केवल ये लोगों ने राजनीति बना रखी है। देखो, सब लोग बोलते कि हैं ये मुंबई जो है, ये मल्टीप्लिसिटी वाली सिटी है। यहाँ सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषाओं के लोग आते हैं। यहाँ आप देखिए, अब यही हमारे माटुंगा में देख लीजिए। माटुंगा में गुरुद्वारा भी है, क्या नाम है, मंदिर भी हैं, और वो भी क्या नाम है, मस्जिद भी है, और चर्च भी है। तो मतलब ये तो सारे धर्मों के वालों का है, तो यहाँ मतलब लोग क्यों विजिट, मतलब लोग रहते भी होंगे। इसी के लिए यहाँ मतलब मैं क्या ये कहना चाहता हूँ, मराठी आनी चाहिए, लेकिन किसी पर जबरदस्ती मराठी थोपना नहीं चाहिए। तो सर अच्छा कार्यकर्ता और अच्छा कैंडिडेट आपके लिए कौन है और इस विभाग में क्या वो काम आज तक पूरे किए गए हैं देखिए, मनुष्य की मनोकांक्षाएं बहुत होती है, हर इच्छा की पूर्ति आप नहीं कर सकते हो। अब इस समय काम तो हो रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं, काम तो हो रहा है, काफ़ी अच्छे-अच्छे काम हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये एट द सेम टाइम जहाँ इतनी महँगाई है, इस एरिया में तो मकान खरीदना या दुकान खरीदना, ये तो बिल्कुल परे है, अपने कैपेसिटी के परे है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी ज़रूरत है, फुटपाथ वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनको अगर वहाँ से हटाते हो तो उनको भी पर्यायी जगह देनी चाहिए, उनको कहीं बसाने की कोशिश करें, क्योंकि मुंबई में जो आया है, कुछ सोच समझ के आया कि 2 पैसे रोज़ी-रोटी कमाएँगे, तब उनको ज़बरदस्ती हकाल-पट्टी नहीं करनी चाहिए। सर इतना सब चीजें तो अब हो रही है इलेक्शंस भी आ चुके हैं लेकिन डेवलपमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी स्टेट या सिटी को रूल करने के लिए तो डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या मानना है अ, अभी देखो एक मुंबई का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कॉमन पीपल के लिए तो है नहीं। उन अभी जॉब का स्केर्सिटी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जॉब्स नहीं है। रोड्स और ये मेट्रोज और ये बना के ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, कॉमन पीपल्स के प्रॉब्लम्स है, ओल्ड एजर्स के प्रॉब्लम्स है, वो उसके ऊपर ध्यान देना मांगता है। कोई भी खबर आने दो, पॉलिटिकल लीडर, लेकिन जो लोकल पीपल्स है, लोकल पब्लिक है, उनको जॉब्स, उनको जो सुविधाएं रहती है, सोशल
जो सुविधा रहती है, मेडिकल्स, हेल्थ, ये सब होना। So, as we were talking to a few residents and local people in Dadar, we have another resident with us. Let's try to talk to him and understand what he feels about the entire situation. Sir, आपने देखा होगा जिस तरीके से आज एक बात चली है कि मुंबई का जो महापौर है वो एक मराठी आदमी होना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो मराठी ही होना चाहिए, या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मराठी नहीं होगा तो भी हमें चलेगा। उस पर आपकी राय क्या है? नाही ऍक्च्युली महापौर तो मराठी होना चाहिए क्योंकि मुंबई मराठी आहे, मराठी लोकांची आहे, होती आणि ती राहणार आणि मराठीच पाहिजे महापौर ह्याच्या पुढे पण. क्या लगता है इस बार क्या माहौल बन रहा है बीएमसी इलेक्शंस में? कौन सी पार्टी बढ़ चढ़कर आगे आएगी? नहीं अभी रूलिंग पार्टी तो जो सेंट्रल में है उन्हीं का तो मेजॉरिटी है और वही आएगी तो ही कुछ होगा आगे यहाँ का मुंबई का भी. So we have with us another resident and a person who has been living in Dadar for a huge decade now. Let's try and talk to him. Sir, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए, मुंबई में मराठी मानुष जिसे कहा जाता है, क्या उसकी कीमत कहीं ना कहीं आज कम होती जा रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम हो नहीं जा रही है। जो मराठी क्या को मराठी आदमी ने अपना स्टैंडर्ड जैसा शुरू से है वो अभी तक रखा है और वैसा ही रखेगा। और सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव के बाद जो अब 8 सालों के बाद आने वाला है, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जिनकी वोट की कीमत है, क्या वो कीमत इस 8 सालों के बाद कुछ बदलेगी? बट सर, इस बार जब दोनों भाई साथ में आए हैं तो इस बार वो युति में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट लड़ने वाले हैं और भाजपा अपने तरीके से अलग लड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो पिछले बार मोदी वेव का जो एक नारा चला था उसका असर क्या यहाँ पर होने वाला है? नहीं होने वाला है, क्योंकि मराठी लोग है ना, वो मराठी आदमी लोग चाहते हैं। उनका पहले से उनको मतलब उद्धव साहब राज से उनको प्रेम है, वो काम करने लोग है, तो उनको वोटिंग करेंगे लोग, ऐसा लग रहा है मेरे को। So now as we come to the end of this video, after talking to Mumbaikars right outside Shivaji Park in Dadar, we have one point to make, that people now want to see a change, people want development, people want a better Mumbai for living. And also, it's a humble request to every Mumbaikar, please go out of your houses on the 15th of January 2026, cast your vote and make the change happen, as a vote can make a huge difference and Mumbaikars are now ready for a new change.